हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसमें हम जो है सिक्कों वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यह है, एक थैली में ₹1.50 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है। यदि इसका कुल मूल्य ₹102 हो तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? क्लियर है? हमको यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा सिक्का है? एक रुपए जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 पैसा बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिक्का जो है वो 50 पैसा वाला है और तीसरा सिक्का कौन सा है, 10 पैसा। ठीक, इनके सिक्कों की संख्या का क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो हम सिक्कों की संख्या के अनुपात से हम संख्या मान सकते हैं कि 1 रुपए या 100 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3x हैं, 50 पैसे के सिक्के 4x हैं और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10x हैं। क्योंकि इनका अनुपात कितना दिया है, 3:4 कितना दिया है, 10 दिया है। हमने सिक्कों की क्या मान ली, संख्या मान ली। क्लियर है? अब जैसे मेरे पास 1 रुपए का 10 सिक्का है, उसमें मैं 1 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? या मैं ये बोलूं कि मेरे पास यदि 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, तो उसमें मैं 50 का गुणा करूं तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 50 और आपका 20 कितना हो जाएगा, 1000 पैसा, है ना। तो मेरे पास 1000 पैसा है, कितना रुपए हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। यानी सिक्कों की संख्या में यदि हम उसके एक सिक्के के मूल्य का गुणा कर दे तो हमको कुल मूल्य क्या हो जाता है ना। तो एक देखो, हमारे पास 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x सिक्के हैं, इसमें मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो 1 रुपए के सिक्कों से अब मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 300x रुपए पैसे हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे, 300x पैसा हो जाएंगे। क्योंकि मैं किसका गुणा कर रहा हूं, 100 पैसे का गुणा कर रहा हूं, क्योंकि सिक्का किसका है, 100 पैसे का है। अगला जो 4x है वो कौन सा सिक्का है, 50 पैसे का, इसलिए इसमें 50 का गुणा कर दो तो 50 पैसे के सिक्कों से मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 और 20 कितना हो जाएगा, 200x पैसा। क्लियर है? देखो, पहले आपको संख्या का क्या दिया है, अनुपात दिया है, वहां से हमने सिक्कों का क्या मान लिया, संख्या मान लिया कि 3x सिक्का है, 4x सिक्का है, 10x सिक्का है। अब इसमें जितने का सिक्का है उतने का गुणा करते जाइए। जैसे ये 3x किसका सिक्का है, 1 रुपए यानी कि 100 पैसे का सिक्का है, इसलिए 100 का गुणा कर दिया, हमारे पास कितना पैसा हो गया, 300x पैसा हो गया। ये 4x किसका सिक्का है, 50 पैसे का, आप 50 का गुणा कर दीजिए, 50 पैसों के सिक्कों से हमारे पास कितना पैसा हो गया, 200x पैसा हो गया। उसी प्रकार ये 10x जो है किसका सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो इससे हमको कितने पैसे मिल जाएंगे, 100 पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उस थैले में टोटल कितना सिक्का हो, कितना पैसा हो जाएगा, 300, 500 और ये कितना हो जाएगा, 600x पैसा हो जाएगा। हमारे हिसाब से उस थैले में कितना पैसा होना चाहिए, 600x पैसा होना चाहिए। जबकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि इस थैले पर टोटल कितना रुपए है, 102 रुपए। जबकि उस थैले पे टोटल कितना रुपए दिया है, 102 रुपए दिए है और हम जब निकाल रहे हैं तो कितना पैसा निकाल रहे हैं, 6x पैसा। तो 600x पैसा उस थैले में है और क्वेश्चन के हिसाब से 102 रुपए है, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। आप जो है अनुपात के हिसाब से ये संख्या लेंगे, जितने का सिक्का है उतने का आप गुणा कर देंगे, आपको मूल्य क्या हो जाएगा, आपने कुल मूल्य निकाला पैसे का जो कितना दिया हुआ है, 102 रुपए। अब देखो, इधर जो है पैसा है, इधर क्या है, रुपया है, तो आप दोनों तरफ की इकाई को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी आप x का मान निकाल सकते हैं। इसलिए 102 में हम 100 का गुणा कर देंगे, ये भी रुपया किसमें बदल जाएगा, पैसा में। ठीक है, तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब यहां से x का आप मूल्य निकालेंगे तो 102 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा, 600। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 6 कम 6 4 बचेगा, है ना, 6 सत्ते 42, यानी x बराबर कितना आया, 17। x बराबर कितना आया, 17। अब हमको क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या आपने कितना लिया था, 10x लिया था। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपने कितना लिया था, 10x। तो 10 गुणा 17 बराबर कितना आ जाएगा, 170 सिक्के। यानी उस
थैले में 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 170 सिक्के हैं। क्लियर है? तो आपको इस सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:9:25 है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमको 3 प्रकार का सिक्का दिया है। 1 रुपए, बाकी सिक्का पैसा में इसलिए इसको भी पैसा में बताएंगे 100 पैसा। अगला सिक्का है 50 पैसा और अगला सिक्का दिया है कितना? 25 पैसा। ये 3 प्रकार का सिक्का दिया है। अब इनकी संख्या का अनुपात दिया है इसलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? संख्या मान लेते हैं, है ना? कितना दिया है? 5, 9 और 25, तो ये संख्या 5x 9x और ये कितना हो गया? 25 है। अब इसमें किसका गुणा करेंगे? जितने का सिक्का है उतने के मूल्य का गुणा करेंगे। जैसे ये 100 पैसे का सिक्का है तो 100 का गुणा कर देंगे। ये 50 पैसे का सिक्का है 50 का, और ये 25 पैसे का सिक्का है इसमें 25 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमको मूल्य पता चल जाएगा कि 1 रुपए के सिक्कों से कितना पैसा बन रहा है? 501 पैसा बन रहा है। 50 पैसे के सिक्के से कितना बन रहा है? तो 5 कितना होता है? 45, तो 450 पैसा बन रहा है। ठीक है? इसी तरह 25 से 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625x। तो यहाँ पर 25 पैसे से कितना पैसा बन रहा है? 625x पैसा बन रहा है। अब तीनों सिक्कों को मिलाकर टोटल कितना पैसा बन रहा है? तो 500, 950 और 950 में हम 600 जोड़ेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 75, तो 1575 पैसा बनेगा। हमारे हिसाब से अगर हम मान के चल रहे हैं संख्या को तो हमारे हिसाब से उस थैले में टोटल कितना पैसा होना चाहिए? 1575 पैसा होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि उस थैले में टोटल कितना रुपया है? 1008 रुपया है। ये तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब एक तरफ पैसा है और एक तरफ क्या है? रुपया है। तो पहले दोनों को बराबर करेंगे तो ये 1575x पैसा और इधर हम 1008 में 100 का गुणा करेंगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? पैसा में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब आप आसानी से दोनों तरफ पैसा हो गया है तो x का मान निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो 1008 गुना 100 और बटा कितना आ जाएगा? 1575। ठीक है? चलो इसको काट देते हैं। किससे कट रहा है? 5 से दिख रहा है, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10 और ये 0। 5 किया 15, 5 से कम 5, 5 पंचे 25। फिर वापस दिख रहा है किससे कटेगा? 5 से। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 दिया 15। ठीक है? फिर आगे 3 से कट जाएगा क्या? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कट रहा है, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18। फिर ये 3 से कटेगा, 3 सात 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छक्के 42 और 16 चौक कितना हो जाएगा? 64। x का मान कितना आ गया? 64। अब हमको किसकी संख्या पूछा है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने कितना लिया था? 5x लिया था, तो उसमें x का मान रख देंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना निकल जाएगा? आपका 5 गुना 64। तो 4 पंचे 20 का 0, हाथ 2, 4 छक्के 5 छक्के कितना हो जाएगा? 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो कितने सिक्के आएंगे 1 रुपए के? 320 सिक्के। क्लियर है? तो इस तरह अगर हमको सिक्कों का अनुपात दिया होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा तो हम इस तरह से निकाल कर, है ना, अनुपात को मूल्य में चेंज करके हम सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के 2:5 के अनुपात में हैं, जबकि 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 4:9 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1125 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर इतना है कि इसमें तीनों का एक साथ अनुपात न देकर, तीनों की सिक्कों की संख्या का एक साथ अनुपात न देकर हमको 1 रुपए और किसका दिया है? 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया, कितना दिया है? 2:5 दिया है। और वहीं पर अगला 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? आपका 4:9 दिया है। क्लियर है? तो हम जो है 1 रुपए 50 पैसा और 10 पैसा इन तीनों संख्या का एक साथ अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। हमको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पिछले क्लास में जो है इसको सीखा है
कि 1 और 50 पैसे का कितना दिया है 2:5, तो 1 के सामने 2 और 50 के सामने 5। फिर 50 पैसे और 10 पैसे का दिया है तो 50 पैसे के सामने 4 और 10 पैसे के सामने 9। अभी ऊपर वाला खाली है तो नीचे वाला संख्या लिखेंगे, नीचे जगह खाली है तो ऊपर वाला संख्या लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको हम कर रहे हैं क्या, कोई भी नहीं कर रहे हैं कोई भी, तो इसको गुणा कर देंगे तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 और 5 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यानी उस थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के जो संख्या का अनुपात है वो 8:20 अनुपात कितना है 45 है। 8:20 अनुपात कितना है 45 है। अब यहाँ से हम सिक्कों की संख्या का क्या मान सकते हैं, संख्या को मान सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर अनुपात कितना मिल गया 8:20:45 मिल गया। अब जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे बना सकते हैं। 1 रुपए यानी इसको कितना लेंगे 100 पैसा, ठीक है। फिर कितना लेंगे 50 पैसा और एक कितना दिया हुआ है 10 पैसा दिया हुआ है, तो ये लेंगे कितना 10 पैसा ये। अब इनकी संख्या को हम मान लेते हैं क्योंकि संख्या का अनुपात हमने निकाल लिया। कितना निकाला है 8, 20 और 45, तो इसको ले लेते हैं 8x, इसको ले लेते हैं कितना 20x और इसको ले लेते हैं कितना 45x। ठीक, अब इससे इनका क्या निकालेंगे मूल्य निकालेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि ये 100 पैसा का है तो कितना पैसा हो जाएगा 800x पैसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 50 का तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 1000x पैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे किसका 10 का तो ये कितना हो जाएगा 450x पैसा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हमको क्या मिल गया तीनों सिक्कों के मूल्य का पता चल गया कि क्या है मूल्य है ना। सिक्कों की संख्या में आप उसी सिक्के के मूल्य का क्या कर दो गुणा कर दो, आपको टोटल मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास 50 पैसे के यदि कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं, तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा 1000। और इसी 1000 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो कितना रुपए होता है 10 रुपए होता है ना। हाँ, उसी तरह से कि यदि हम संख्या में उस सिक्के के मूल्य का गुणा कर दे तो हमको टोटल मूल्य क्या हो जाता है। तो इस तरह अब उस थैले में टोटल कितना सिक्का और कितना मूल्य का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 फिर 5 8 4 12 का 2 हाथ लाइए 2250 पैसा, 2250x पैसा। टोटल उस थैले में कितना पैसा हो जाएगा 2250x पैसा। जबकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि उस थैले में टोटल कितना है 1125 रुपए है। कितना है 1125 रुपए, तो इसको 1125 रुपए। अब इधर पैसा है इधर रुपया है, तो पहले इसको क्या करेंगे रुपया को किस में चेंज करेंगे पैसा में चेंज करेंगे, तो 1125 गुना 100 ये चेंज हो गया किसमें पैसा में। अब x बराबर 1125 गुना कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना आ जाएगा 2250, ठीक है। अब इसको कट रहा है इसको काट देंगे, तो यहाँ पर देखो ये शून्य से क्या कट गया शून्य कट गया। फिर कैसे हो जाएगा ये 5 से कट रहा है, देखो 5 4 20 5 5 6 25, फिर 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 5 6 25, फिर 5 से 5 लिया 45, तो ये कर जाएगा कितना 5 4 20 5 5 6 25 9 1 9 और 9 5 6 45, तो x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर कितना आ गया 50। हमको क्या पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना माने हैं 8x है ना। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना माने थे हम 8x, तो 8 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 400 सिक्के। तो उस थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 400 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह हम जब हमको क्या दिया रहेगा संख्या का अनुपात दिया रहेगा और हमको टोटल मूल्य दिया रहेगा, तो इस तरह हम सिक्कों की क्या निकाल सकते हैं संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 4:5:6 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिए।
इसमें आपको जो ये अनुपात दिया है, ये किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और इसमें किसका दिया है? मूल्यों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमको जो दिया है वो अभी भी बनाने का तरीका सेम रखेंगे, लेकिन दिया है वो ध्यान रखेंगे कि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं, किसका अनुपात दिया है? मूल्यों का अनुपात दिया है। यहाँ पर क्या मानेंगे? मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल्य। देखो यहाँ पर पहले क्या मानते थे? संख्या। अब यहाँ पर क्या मानेंगे? मूल्य, क्योंकि आपको क्या दिया है? मूल्यों का अनुपात दिया है। और मूल्यों का अनुपात 4:5:6 है। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्के से कितना रुपए बन रहा है? 4x रुपए बन रहा है ना? और 50 पैसे के सिक्कों से कितना बन रहा है? 5x रुपए बन रहा है। और 25 पैसे के सिक्के से कितना रुपए बन रहा है? 6x रुपए बन रहा है। ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि यदि मेरे पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? 4 रुपए। अब इसी को मैं उल्टा बोलूं कि यदि 1 रुपए के सिक्कों से, 1 रुपए के सिक्कों से मेरे पास 4 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे? जितने रुपए उतने सिक्के, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का 1 से 1 रुपए बनता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? 1 का गुणा करेंगे। तो कितने संख्या में हो जाएगा? 4x संख्या हो जाएगा। जितना रुपया होता है उतना संख्या होता है 1 रुपए के सिक्के का। ठीक, चलो अब बात करते हैं किसका? 50 पैसे के सिक्के का। अगर 50 पैसे के सिक्कों से मेरे पास 5 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों से मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। इसीलिए यहाँ पर क्या किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसलिए यहाँ पर किसका गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। ध्यान रखिए, जब आपको क्या निकालना हो? मूल्यों का अनुपात दिया हो और संख्या निकालना हो, तो आप जो है 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपया बनता है, इसलिए 1 का गुणा किए। 50 पैसे का सिक्का है तो 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसलिए 2 का गुणा किए। और 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसलिए हमने किसका गुणा किया? 4 का गुणा किया। जबकि यहाँ पर आपको संख्या का अनुपात दिया रहता था, मूल्य बनाना होता था, तो जितने का सिक्का रहता था उतने मूल्य का आप क्या करते थे? गुणा करते थे। दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी बनाने का तरीका क्या है? सेम। क्लियर है? जब आपको संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो जो मूल्य है उसका गुणा कीजिए, और जब आपको मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो 1 2 4 ऐसे इनका गुणा कीजिए। क्लियर है? तो इस तरह 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 चौक 24x। अब उस थैले में टोटल हमारे हिसाब से कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 8 और ये 3, कितने सिक्के हो जाएंगे? 38 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे? 38x सिक्के हो जाएंगे हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से 38x सिक्के हो जाएंगे, जबकि उस थैले में टोटल कितना सिक्का दिया हुआ है? 760 सिक्का दिया है। तो 38 सिक्का और ये 760 सिक्का हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से दिया, इसलिए दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 760 बटा कितना हो जाएगा? 38। तो ये देखो 38 एकम 38 और 38 दूनी 76, तो x बराबर कितना आ गया? 20। अब आपको क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें मान नहीं रखना है, इसमें मान रखना है, क्योंकि ये संख्या का क्या है? अनुपात है ना। संख्या का मान किधर मान है? ये संख्या है, ये तो उसका क्या है? मूल्य है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है? 10x है ना। तो आपको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना लिए हो आप? 10x लिए हो। कितना लिए हो? 10x, और x का मान कितना आया है? 20। तो 10 गुना 20 कितना आ जाएगा? 200 सिक्के। कितने आ जाएंगे? 200 सिक्के। यानी उस थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के। क्लियर है? तो यदि आपको संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो इस तरह बनेगा, और यदि आपको मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो इस तरह बनेगा। क्लियर है? मूल्यों से संबंधित हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमको 3 प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं। कितने कितने का? 1 रुपए का, 50 पैसे का
और 25 पैसे। एकदम सरलता से बनाइए सिक्कों की संख्या का क्वेश्चन। सिक्कों की संख्या वाला जो क्वेश्चन है पाठ से संबंधित वो एकदम सरलता से बनेगा। पहले आप तीनों को लिख लीजिए जो जो दिया है। अब आपको किसका अनुपात दिया, मूल्यों का अनुपात, तो यहाँ पर लिखिए मूल्य। अगर संख्या दिया रहता तो क्या लिखते, संख्या, और मूल्य दिया है तो क्या लिखेंगे, मूल्य। तो यहाँ पर हम मूल्य मान लेते हैं 13x, 11x और ये 7x। क्लियर है। अब मूल्य दिया है उससे हमको क्या बनाना है, संख्या बनाना है। मूल्य से आपको क्या बनाना है, संख्या। तो आप इमेजिन करो आपके पास 13 रुपए है तो कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के 13 सिक्के होंगे। यानी आप जितना रुपए जितना 1 रुपए का सिक्का है उतना रुपए है उतना क्या होगा, संख्या होगा। क्लियर है। अब 50 पैसे का सिक्का, तो आपको पता है कि 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनते हैं, है ना। तो मूल्य जो है आपको उसके दुगुना करना पड़ेगा, मूल्य का दुगुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22x सिक्का हो जाएगा। ठीक है। यदि आपके पास 11 रुपए है तो सिक्के कितने होंगे, 22 रुपए होंगे। किसके, 50 पैसे। क्लियर है। जितना सिक्का है उसका आधा होता है, या ये बोल सकते हैं जितना मूल्य है उसका दुगुना क्या होता है, सिक्का। तो जितना मूल्य है उसका दुगुना क्या हो गया, सिक्का। अब कितने का दिया है, 25 पैसे का। तो 4 25 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनता है, यानी जितना मूल्य होगा उसका 4 गुना क्या होगा, सिक्का। यानी 7 है, 7 रुपए है तो 7 चौक कितना होगा, 28x सिक्का। कितना होगा, 28x सिक्का होगा। तो समझ गए। यदि आपको मूल्य दिया है और आपको संख्या ज्ञात करना है तो कितने संख्या से रुपया बनता है, एक संख्या से 1 रुपया बनता है। सिक्का किसका, 1 रुपए का। 2 सिक्के से 1 रुपया बनता है 50 पैसे के सिक्के का, और 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है 25 पैसे के सिक्के का। इसलिए यहाँ पर 1 2 किसका गुणा किए, 4 का गुणा किए। यदि आपको क्या दिया हो, मूल्य। इस हिसाब से आपके पास टोटल कितने सिक्के हो गए, तो 3 और 2 5 और 8 13 का 3 हंसलाई 1 और ये कितना हो जाएगा, 63x सिक्के होंगे। उस पहले में या आपके पास टोटल कितने सिक्के होंगे, 63x सिक्के होंगे। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो x बराबर 378 बटा कितना हो जाएगा, 63। अब इसको आप आराम से 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18। फिर वापस 3 से काटिए, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 7 एकम 7 और 7 छक्के 42। आपसे गणित पहले से ही बनना चाहिए, फास्ट वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि आप जो है गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी को फास्ट चलाना नहीं सीखते, गाड़ी चलाना सीखते हैं फास्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। बस वही गणित है, जैसे ही आप गणित को बनाना सही बनाना सीखेंगे ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो पहले सही बनाएंगे, इसलिए आराम से इसको मैं धीरे धीरे काट के बता रहा हूँ कि x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या पूछा गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 22x। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपने कितना लिया है, 22x लिया है। तो 22 गुना 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हंसलाई 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। कितने सिक्के होंगे, 132 सिक्के। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5:4 देखें। फिर वापस किसका दिया है, आपको 3 सिक्का दिया है, 1 रुपए 50 पैसा और कितने का, 25 पैसा। ठीक है। किसका अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, मूल्य लेंगे। क्या लेंगे, मूल्य लेंगे। तो मूल्य कितना लेंगे, 5x 4x और कितना लेंगे, x। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, संख्या। तो संख्या निकालना है तो किसका गुणा करेंगे, 1 का 2 का और 4। तो यहाँ पर 5x, यहाँ पर 8x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है। तो टोटल कितने सिक्के हो गए, टोटल कितने सिक्के हो गए, 4 और 8 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17x सिक्के। टोटल कितने सिक्के हो गए, 17x सिक्के हो गए। जबकि 17x सिक्के हमारे हिसाब से आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 440x कितना दिया है, सॉरी 440 सिक्के दिए हैं। तो टोटल 17x सिक्का और टोटल 340 सिक्के, दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ से x का मान आ जाएगा 340 बटा 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 शून्य। तो x का मान कितना आया, 20। क्या पूछा गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपने कितना लिया है, 4x। तो इसको लिखेंगे 25 पैसे के
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना लिए हम लोग 4x माने हैं, तो 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 80। ठीक है, यहाँ आपका अनुपात और समानुपात के सारे क्वेश्चन लगभग समाप्त होते हैं जितने पढ़ने थे। हमने सरलता से आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे ऐसा हमको उम्मीद है। यदि कोई क्वेश्चन आपसे अनुपात और समानुपात का ना बनता हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, और उसको बनाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। इसके बाद हम जो है साझा का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इसी अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।